हेलो बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, नीट 2023 में पूछा गया आपके पहले चैप्टर क्लास 11th का, जो कि मात्रक एवं मापन यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक धातु के तार का द्रव्यमान इतना, त्रिज्या इतनी और लंबाई मेरे प्यारे बच्चों इतना सेंटीमीटर है, घनत्व के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि लगभग होगी। ये आपसे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग तैयार हो जाइए। देख, क्वेश्चन को कैसे हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लो द्रव्यमान को लिखा है बेटा, कैसे द्रव्यमान लिखा गया हमारे पास 0.4 प्लस माइनस 0.002। 0.4 प्लस माइनस 0.002। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिज्या यानी कि आर को लिखा गया है क्या, 0.3 प्लस माइनस 0.001। तो 0.3 प्लस माइनस 0.001 लिखा गया है। उसी प्रकार से लंबाई में लिखा गया है बच्चा 5 प्लस माइनस 0.02। 5 प्लस माइनस 0.02 ये लिखा गया है। ठीक है, ध्यान से देख बेटा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। घनत्व तो क्या होता है, घनत्व तो होता है मेरे प्यारे बच्चों डी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे बेटा क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको लिख लेते हैं फॉर्मूला, द्रव्यमान बटे आयतन को। अब देखो तार के बारे में कह रहा है, ठीक है बेटा। तो तार हमारे पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल लिख सकता हूं उसका आयतन। बोल हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख लो। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी जो हमारे पास घनत्व दिया है ना, इसका जब हम प्रतिशत त्रुटि लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, डेल्टा डी बाई डी गुणे 100 बराबर डेल्टा एम बाई एम गुणे 100 प्लस पाई से कोई मतलब नहीं, त्रिज्या के लिए 2 गुणे डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 प्लस मेरे प्यारे बच्चों बचता है लंबाई, तो डेल्टा एल बाई एल गुणे 100। अब आप कहेंगे सर डेल्टा एल डेल्टा आर ये सब क्या है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा की वैल्यू मतलब त्रुटि की वैल्यू, और ये हमारे पास जो मान है। ठीक है, तो m की जगह पे 0.4 और डेल्टा m की जगह पे 0.002 रखा जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों लिखते हैं हम लोग, और सीधा अब इसको लिख दो d पर प्रतिशत। ठीक है बेटा, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 0.002 बटे 0.4, 0.002 बटे 0.4 और ये हो गया गुणे 100। ठीक है, तो इसका मेरे प्यारे बच्चों पूरा लिख लो, नहीं पूरा नहीं, यहीं पे लिखो पूरा। ठीक है, प्लस अगला क्या था 0.001 बटे 0.3, 0.001 बटे 0.3 गुणे 100 प्लस क्या था बेटा, प्लस था हमारे पास 0.02 बटे 5, 0.02 बटे 5 और गुणे 100 कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कहानी है। अब बच्चे लिखते हैं डी प्रतिशत बराबर, देख अब गुणा कर, तो जब गुणा करोगे ये क्या बचेगा 0.2 बचेगा और यहाँ पे 0.4 तो है ही। ठीक है बच्चा, चल पर प्लस ये क्या हो जाएगा 100 से गुणा करोगे 0.1 बच्चा और ये बच्चा 0.3 बच्चा। 100 से गुणा करोगे तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, जल्दी बता दो। ठीक है ना बेटा, कितना हो गया हमारे पास, सारी कहानी हो गई 0.2, तो 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। चलिए अब बेटा आपको दिख रहा होगा कि डी परसेंटेज जब हम लोग लिखेंगे इसका, तो ये क्या हो गया 2 से 4 को काट दो, पहले दशमलव दशमलव काट दो, तो हमारे पास क्या हो गया 1/2। तो 1/2 ये हो गया, ये दशमलव दशमलव कट जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 2/5 जैसे है वैसे ही रहने दो। अब बच्चों इसका कैलकुलेशन कर लो, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 5 से 15, 15 दूना 30, मान लो 30 है, कितना बढ़ जाएगा बच्चे 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे 6 दूनी 12। ठीक है, ऊपर की कहानी क्या है बेटा, ऊपर की कहानी है सर 12, 15, 27, 10, 37/30। ठीक है, तो डी प्रतिशत क्या हो जाएगा 37/30।
चल भाग दे, एक बार गया, ठीक है, कितना बचा 7, दशमलव लगा लेंगे 70 हो जाएगा, तो 30 दूना 60 हो जाएगा, फिर से 10 बचेगा, वो बच्चे 100 हो जाएगा, तो 30 तिहैया 90 ऐसे, यानी कि अप्रोक्स जो वैल्यू है लगभग का, वो हम लोग लिख सकते हैं 1.2%। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो आपके पास ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन हमारे लिए सही आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या है, डी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस क्वेश्चन को अपने प्यारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझा पाया। ठीक है, तो इस तरीके के सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों पसंद आई हो, अगर कहीं भी मैं आपका हेल्प कर पा रहा हूं, तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में लिखना भी ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।